नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पांचवें चरण का जो मतदान चल रहा है, अगर ये कहा जाए कि इस पांचवें चरण में भाजपा की सुनामी चल रही है, मैं आंधी वगैरह की बात नहीं करूंगा, सुनामी चल रही है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आप ये देखिए कि मैं सुबह से देख रहा हूं जो जो तांता लगा हुआ है मतदाताओं का मतदान बूथ के बाहर, वो बता रहा है कि असल में कितना उत्साह है। और यह उत्साह अब मत प्रतिशत में दिखाई दे रहा है, और यह मत प्रतिशत सेकुलर खेमे को परेशान कर रहा है। उनके तय सिद्धांत को यह मत प्रतिशत उलट दे रहा है। तीन जो है, आप देखिए कि 3 बजे तक का जो मत प्रतिशत आ रहा है तमाम जिलों का, वो जो आया है उसने चौंका दिया है। सेफोलॉजिस्ट हलकान है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब कहा क्या जाए। वो तो एक सिद्धांत पर चल रहे थे, वो ये कि मत प्रतिशत अगर बढ़ रहा है तो भाजपा को फायदा है, अगर कम हो रहा है तो नुकसान है। अच्छा, जस का तस है, उस पर नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब उस पर चर्चा कर रहे हैं, मैं आऊंगा उस पर। तो आप देखिए मत प्रतिशत किस तरह से बढ़ गया। मतलब अगर आप पहले 4 चरण देखिए, उस 4 चरण के बाद जब आप 5वें चरण में आते हैं तो वो चाहे 1 बजे तक का आंकड़ा हो और चाहे 3 बजे तक का आंकड़ा हो, इन दोनों में ही मत प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जाहिर तौर पर जब 5 बजे का आंकड़ा आएगा और फिर जब फाइनल आंकड़ा आएगा तो यह मत प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि तमाम सेफोलॉजिस्ट के माथे पर बल आ जाएगा। वो अभी भी आ चुका है, और वो उसी बल जो माथे पर उनके सिकन आई है, उसी की वजह से एक नया नैरेटिव बता रहे हैं कि देखिए ऐसा है कि ये जो भाजपा का स्ट्रांग होल्ड रहा, वहां देखिए वोटिंग परसेंटेज तो कम रहा साहब। पश्चिम से लेकर पूरब तक सब भाजपा का ही स्ट्रांग होल्ड था 2017 में, और कोई था कहां। पूरा विपक्ष जो है वो 100 सीट भी एकजुट होकर नहीं ला पाया था। 325 पर तो एनडीए गठबंधन ही था। ऐसी स्थिति में यह कहना कि नहीं वो स्ट्रांग होल्ड था और ये स्ट्रांग होल्ड नहीं है, असल में अपनी उस थ्योरी के जो थ्योरी थी उसका जब वो उलट गई है, उसको देखकर लोग हलकान है। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा आज, और यह जरूरी भी है क्योंकि 2000 आप अगर हम अब एक बार मत प्रतिशत पर बात कर लेते हैं, और फिर जो मैंने देखा वो चाहे गोंडा में मैं देखा और चाहे बाराबंकी में देखा या अयोध्या में जिस तरह से देख रहा हूं, वो तमाम चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 2012, 2017 और 2022 में 5वें चरण का तो मैं भी पूरी तरह से ना कहूं, लेकिन 4थे चरण तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो ये बता रहा है कि असल में जो सुनामी है, उस सुनामी से घबराए हुए लोग एक नए तरह का नैरेटिव गढ़ रहे हैं। 2012 में वोटिंग परसेंटेज क्या था? 59। 2017 में क्या हुआ? 61। और 2022 में 4थे चरण तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो 61 ही बना हुआ है कमोबेश। इसका मतलब यह हुआ कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बता रहा है कि स्थिति जस की तस है और कोई बड़ा भारी फेरबदल नहीं होने जा रहा है। एक बात तो ये, इस बात से सेफोलॉजिस्ट परेशान है, वो सेफोलॉजिस्ट जो गठबंधन से बड़ी आस लगाए हुए थे। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, अगर आप इस 5वें चरण में जो मतदान हुआ, जो मत प्रतिशत है, उस मत प्रतिशत को जो 3 बजे तक आया, जो 1 बजे तक आया, उसकी तुलना अगर आप पहले के 4 चरण से करिए तो भी ज्यादा है, और 2017 से करिए तो भी ज्यादा है। ये जो ज्यादा हुआ, और यही वो आप ये समझिए, मैं कहूंगा यही अयोध्या है, और यही राम मूवमेंट हुआ था। जब हम 4था और 5वां कहते हैं अवध बेल्ट, यही राम मूवमेंट हुआ था। और यहीं पर जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं, उनका निकलना, उनके निकलने से घबराए हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि जो मैं इधर 2-3 दिन टहला, और टहलने पर जो बातचीत में हमने पाया, वो देखिए एक चीज तो ये भी है कि लोग ये भी कह रहे हैं, असमंजस में है। देखिए लोग नाराज हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि नाराजगी नहीं से, अयोध्या में नाराजगी देखने को मिली, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ का रोड शो होता है, वो रोड शो उस नाराजगी को बहुत हद तक भरता है। अब ये अलग बात है कि वो वोटिंग में बदलेगा या नहीं बदलेगा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन उनके वहां के रोड शो का
किस तरह का प्रभाव आसपास की सीटों पर हुआ वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, लोग असमंजस में हैं, कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि साहब देखिए, अगर नहीं देंगे तो मंदिर का काम रुक जाएगा, दे देंगे तो कम से कम मंदिर पूरा हो जाएगा। आप देखिए कि मंदिर को लेकर किस तरीके का भाव लोगों में है, संवेदना लोगों में है, यह एक बड़ी चीज है। फिर आपको एक चीज बताएं कि जब ये टहलते हुए अभी कुछ दिनों पहले गौरा विधानसभा वहां पर यह माना जा रहा था कि नहीं, स्थिति बड़ी डामाडोल है। वहां पर जब योगी आदित्यनाथ की रैली हुई, उस रैली में लोग बताते हैं कि वो अभूतपूर्व रैली थी, अभूतपूर्व जनसभा, 1.5 लाख के आसपास लोग आए गौरा विधानसभा में। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की सुनामी चल रही है। बहराइच में जो प्रधानमंत्री की सभा हुई, उस सभा में भी जो है 1.5 लाख लोग थे। ये जो सभा हो रही है, उन सभा में उमड़ा जन सैलाब ये बता रहा है कि दरअसल किस तरह की हवा चल रही है। और ये जब आप मत प्रतिशत देखते हैं तो ये मत प्रतिशत बहुत कुछ बताता है कि नहीं, बात जो है वो कोई कुछ भी कहे, लेकिन बयार जो है वो इसी के पक्ष में दिखाई देती नजर आती है। गोसाईगंज सीट ये जो जहां से खब्बू तिवारी की पत्नी लड़ रही है, और अभय सिंह, आपको याद होगा कि जहां पर कुछ मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ मतलब आमने सामने दोनों गुटों के बीच, और फिर फायरिंग वगैरह हुई, और उसमें फिर अभय सिंह को जो है बंद भी होना पड़ा। बहरहाल ये जो पूरा वाकया है, ये इस पूरे वाक्य को अगर अलग कर दें तो मैं आपके साथ एक तस्वीर साझा करता हूं। वो तस्वीर बताती है कि दरअसल किस तरह का आप ये समझिए सेंटीमेंट वहां पर गोसाईगंज सीट में है खब्बू तिवारी की पत्नी को लेकर। गजब सेंटीमेंट है। वो जिस तरीके से वहां अपने बच्चे के साथ टहल रही हैं और उसका बड़ा प्रभाव वहां दिख रहा है। ये आपको आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। आप उनकी सभा देखिए, क्या 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 भीड़ है। ये 2-4 दिन पहले की तस्वीर है। ये उनकी सभा में उमड़ा जो है भीड़ है। और ये आप ये देखिए, गौर करिए, इस सभा में बड़ी महिलाएं। ये जो महिला वाला फैक्टर है, ये आपको मैं आपको आंकड़े बताऊं कि ये जो भाजपा है, इस भाजपा को 2017 में 41% महिलाओं का वोट मिला था। और ये महिलाओं का वोट जिसके पक्ष में जा रहा है वो ये यहां गद्दी पर बैठ जाता है। उत्तर प्रदेश की देखिए, बीजेपी 41% पाई 2017 में, और अगर आप 2012 में देखिए तो बीजेपी को सिर्फ 14% मिले थे, और 2017 में बीजेपी को 16% महिलाओं का वोट मिला था। और इन्हीं सालों में 2017 में बसपा को 32%, उसने सरकार बनाई। सपा को 2012 में 31%, उसने सरकार बनाई। सबसे ज्यादा सपा को मिला 2012 में, बसपा को सबसे ज्यादा मिला 2017 में, और भाजपा को सबसे ज्यादा मिला 2012 में सबसे ज्यादा सपा को, और 2017 में सबसे ज्यादा भाजपा को। तो इस तरीके से महिलाओं का वोट कितना डिसेसिव है। और वो मैंने आपको सभा दिखाई, जो उनकी सभा है, मतलब आप ये मानकर चलिए कि जो तमाम तरह की चीजें बताई जा रही हैं, उन चीजों को ये सभाएं झुठला रही हैं। और जो ये देखिए, ये तस्वीर मैं आपके साथ पहले भी साझा कर सकता था, लेकिन मैं इसलिए साझा नहीं कर रहा था क्योंकि पहले तस्वीर साझा करना और फिर ये कहना कि नहीं देखिए किस तरीके का जन सैलाब उमड़ा है, ये जो जन सैलाब है, तब उससे ये हो जाता कि नहीं ऐसा कहां है, ये तमाम चीजें। लेकिन अब आप देखिए, अब ये जो जन सैलाब है वो बता रहा है कि ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है ये किस ओर जा रहा है। और इसका जाना इस बात का प्रतीक है कि हवा का रुख क्या है, और इस रुख से लोग हड़बड़ाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। मैं आपको एक सीट का और बताता हूं। आप देखिए कि चुनाव प्रचार चल रहा था गोंडा में, गोंडा सदर की सीट है, और वहां पर जब सपा का चुनाव प्रचार चल रहा है, परसों की घटना है ये, तो वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं।
अब ये जो चीजें, अब वो देखिए, वो समाजवादी पार्टी के उस रैली में, ये रोड शो में, या मैं कहूं कि बाइक शो वो कहिए, कि उसमें इस तरह के नारे कैसे लगे, वो अपने आप में जांच पड़ताल का विषय है। लेकिन ये नारे चुनाव को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। ये जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है वो इस बात को बता रहा है। एक चीज और जो बड़ी महत्वपूर्ण है, देखिए, एक कई जगह से ये भी बात आई कि नहीं साहब, उनके यहां पैसे पकड़ लिए गए और उनके यहां रुपए पकड़ लिए गए। ये मतलब गठबंधन के खिलाफ इस तरह का एक मामला आया और फिर उसके बाद में आरोप लगा कि नहीं, ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम चीजें हो रही हैं, तमाम बातें दिखाई दे रही हैं, लेकिन इन सब के बाद आप जो गांव में निकलिए और गांव में टहलिए तो एक बात समझ में आ रही है, वो ये कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन करंट तो है, और वो करंट जो है वो भाजपा को लेकर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कहीं योगी आदित्यनाथ का प्रभाव दिखता है तो कहीं नरेंद्र मोदी का प्रभाव दिखता है और कहीं दोनों का साझा प्रभाव दिखता है। और एक चीज और जो बड़ी दिलचस्प, कम से कम मैं जो गोंडा में देख पाया, मैं आपको वो बता रहा हूं, वो ये कि ये जो लाभार्थी वाला फैक्टर है, इस फैक्टर पर लोगों की निगाह एकदम, लोग टकटकी लगाकर बैठे हैं कि ये किस ओर मुड़ते हैं, क्योंकि इनका मुड़ना बहुत कुछ तय करता है कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। जो मैं मोटा मोटी समझ पाया वहां टहलने घूमने में, वो एक चीज तो एकदम स्पष्ट रही कि ये जो लाभार्थी हैं वो एक ही तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, 100% तो कहीं नहीं होता है, लेकिन एक बड़ी संख्या जो है उधर जा रही है। और ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, ये अब बात जब आवारा पशु की आती है, सांड की आती है, जिसे लेकर बाकायदे ये भी कहा गया कि हम आएंगे तो वो जो बुल फंड देंगे, वो तमाम चीजें हुई। सवाल ये है कि इसका कितना असर पड़ रहा है, ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये क्या दर्शा रहा है। क्योंकि आप ये देखिए, अभूतपूर्व वोटिंग हो रही है। ये जो 5वां चरण है, और अब ये 5वां चरण बता रहा है कि 6वें चरण में कैसी वोटिंग होगी और 7वें चरण में कैसी वोटिंग होगी। और इन चरणों की वोटिंग से हड़बड़ाए लोग एक अलग तरह की बात कर रहे हैं। उनकी बातों पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं इस बात पर आता हूं कि दरअसल जो शौचालय गया, जो राशन गया, जो मकान बने, जो रास्ते बने और जो सुरक्षा व्यवस्था दी गई, ये तमाम चीजें जमीन पर काम कर रही हैं। अगर काम नहीं कर रही होती तो इस चरण में आकर, मैं आपको बताऊं, 5वें चरण में अब मंथन वोटिंग परसेंटेज पर हो रहा है। और ये मंथन वो लोग कर रहे हैं जो लोग 4 चरण तक भाजपा को पीछे ढकेल रहे थे, वो अब 5वें चरण में मंथन करने बैठ गए हैं। और आधे टाइम से देखिए, मतलब 3 बजे का जब आंकड़ा आया है, उसी के बाद से पसीने छूटने लगे कि साहब लग रहा है कि ये मामला तो उलट गया। वो पसीने क्यों छूट रहे हैं? क्योंकि पहला जो 4 चरण है, उस पहले 4 चरण में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ये सब जान रहे हैं कि इन 231 सीटों में जो पहले 4 चरण की हुई हैं, उन 231 सीटों में मैक्सिमम जो है वो भाजपा के पास जा रही है। अब जो लड़ाई है, उस लड़ाई में जो गेन करेगा वो सरकार बना लेगा। तो अब इस लड़ाई में ऐसा मानकर ये लोग चल रहे थे कि ये 3 चरण तो सपा बसपा का है, तो इस 3 चरण में समाजवादी पार्टी कम से कम लीड ले लेगी। लेकिन इस वोटिंग परसेंटेज ने उन लोगों का, आप ये समझिए कि मैं ये कहूंगा कि होश उड़ा दिया है। ये जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये पहले 4 चरण में भी आगे चले गए, अब इस जिन चरणों से हमें आशा थी उन चरणों में भी आगे जाते दिखाई दे रहे हैं। तो अब किया क्या जाए? असल में ये किया क्या जाए, उसी किया क्या जाए की वजह से ये मंथन चल रहा है, जो ये बता रहा है कि असल में भाजपा के पक्ष में किस तरह की सुनामी चल रही है। और उस सुनामी में तमाम लोग घबराए, हड़बड़ाए, और जो उनका आकलन था वो आकलन पीछे छूटता हुआ दिखाई दे रहा है।
अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बाकी जब डिटेल आ जाएगा तो हम लोग सीटों को लेकर बैठेंगे। बाकी आप जो है जहां जहां भी आप हो, जिस भी इलाके में, वहां का डिटेल जरूर साझा करें, वीडियो को खूब शेयर करें और खूब लाइक करें।